से समझाते हैं। जो गलती हुई उस गलती को साहबाओं को भी आराम से समझाते, जो भी गलतियां करते थे तो उनको आराम से समझाते थे। तो हमारा भी अंदाज यही है, हम अपने बच्चों को धीरे धीरे इसी दीन के मोड़ पर लाकर खड़ा करें कि कल आप ये कहेंगी कि हाँ ये बच्चा पर्दा करने वाली बनी है क्या? अरे जब ये उस दीन को समझेंगे, उस दीन की अहमियत को जानेंगे, तभी उस दीन को अपनाएंगे। ये नहीं कि हम फौरन बच्चे आए आने के बाद फौरन कहेंगे तुम एक बार चैन जाओ और पर्दे से आओ, बिल्कुल से आओ, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ये भी तो एक नादान बच्चा है। इन बच्चों को जब वालिदैन जब उस्ताद समझाकर लेकर चलता है तो धीरे धीरे पहली सीढ़ी से आगे की सीढ़ियों तक चढ़ता चला जाएगा। जैसे कब्र का है, पहली मंजिल की क्या है? कब्र है कि अगर वो सीढ़ी हमारी आसान हो गई तो तमाम मराहल हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जब हम इन बच्चों को धीरे धीरे उस दीन पर लेकर चलेंगे तो जब ये उस दीन को समझ पाएंगे कि पर्दे के क्या हक़ है, पर्दे के क्या हुकूक है, पर्दे से हम इस बदन नज़र से बच सकते हैं, पर्दे के जरिए से हम ज़िनाकारी से बच सकते हैं, तो उन चीजों को जब ये समझेंगी तो मेरी माँ बहनों उस दीन को खुद ही अपने अंदर इख्तियार करने लगेगी। तो मेरी गुजारिश है कि दीन से इन बच्चों को हटाओ नहीं, उस दीन के अंदर दाखिल करो कि अल्लाह ताला ने माएँ बहन हमारी बहुत है, हमारी बहन भी बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला जिस इंसान को चुनता है इस दीन के लिए तो वो अल्लाह की ही बदौलत है। ये इंसान के बस की बात नहीं कि दीन इल्म सीख लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आखिर तक जिस दीन के लिए बच्चे को चुनता है तो एक अल्लाह की एक दौलत है, उसकी एक रहमत है उसके लिए। लेकिन हम जानते नहीं कि अल्लाह ने हमें अपने उस इल्म के लिए चुन रखा है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, लेकिन वो अल्लाह की ही नवाज़ी है जिसे चाहे इस दीन में चुने। अब हमारी बहुत सी बहनें हैं कि कुछ क्या है दुनियावी चीजों से आरास्ता है, कुछ क्या है दीनी चीजों से आरास्ता है, लेकिन जो दीन में यहाँ पर दाखिल है तो ये अल्लाह का एक करम है, अल्लाह का एक फज़ल है जो इन्हें अल्लाह ताला ने दीन के लिए चुन रखा है। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि बच्चा वो चीज बन रहेगी, वो चीज ही धीरे 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 चलेगी कि आप एक मिसाल बन जाएगी, ये आगे बढ़ने के लिए एक मिसाल बन जाएगी। जब आगे जाएगी उस दीन को सीखकर वो मिसाल बनेगी कि अल्लाह ताला इनके चेहरों की नूरानियत क़यामत के दिन इस हद तक बढ़ा देगा इंसान देखेगा तो कहेगा बहुत बच्चियां हैं, या इनके वालिदैन कौन है, इनके वालिदैन को उसी नूरानियत से नवाजा जाएगा। तो मैदान क़यामत के रोज़ होंगी तो अल्लाह ताला इनके चेहरों की नूरानियत चौदहवीं रात के चांद से भी ज्यादा बढ़कर होगी। तो वो क्यों होगी? क्योंकि इनके दिल के अंदर हदीस है, इनके दिल के अंदर कुरान है, इनके दिल के अंदर वो इल्म है जो इनकी चेहरे की रौनक को बढ़ा रहा है। तो मेरी माँ बहनों अपनी बच्चों को दीन के लिए ज्यादा से ज्यादा चुनो, दीन के लिए ज्यादा से ज्यादा भेजो। दुनिया में अलग अलग उखरवी अलग अलग उखरवी का होना भी जरूरी है और दुनियावी का होना भी जरूरी है। इल्म जो हो दोनों तरीके से सिखाने चाहिए। उखरवी से हमारी आखिरत में सुधार होता है और दुनियावी से हमारी जिंदगी की जो आने वाले हमारे साथ में मरहले होते हैं दुनियावी जरूरत के लिए और उखरवी आखिरत के लिए। अगर हमारी उखरवी जिंदगी खराब हो गई तो हम आगे कामयाब नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं हो सकते। हमें हैरत होगी, हमें अफसोस, हमारे घरों से निकल रही है
हमें जरा बराबर भी एहसास नहीं होता। और हमारी नबी की सुन्नत क्या चीज है? हमारे नबी की सुन्नत वो चीज है कि हम चीजों से बहुत सी माएं बहनें गाफिल होती हैं। वो चीज क्या कि बच्चे को घर में खाना खिलाए, दस्तरखान बिछाकर खिलाए, बच्चे को घर में पानी पीने को कहे, लड़की हो तो सर ढाँक कर पानी पीने को कहे, बच्चे को अगर लैट्रिन में जाए तो दुआ पढ़कर जाने की तरतीब सिखाए। वो तरतीब कहाँ से होगी जब दीन नहीं सीखा? वो चीजें कहाँ से होगी जब दीन से बच्चे को आरास्ता नहीं कराया होगा? मेरी माएं बहनें दुनिया के लिए तो बहुत पैसा खर्च कर देती है, लेकिन दीन के लिए खर्च नहीं करती। अब मैं इसी बात पर